करना पड़ता है। वो उसकी स्वभाव है, वो धोखा दे दे, आपका धन को बचा जाए, आपके पैसे को ना दे, लेकिन आप अगर अच्छे हैं, अगर आपकी प्रवृत्ति है विश्वास करने की, भरोसा करने की, तो ऊपर जो बैठा है वो सारे खेल को देखता है। वो सारे खेल को देखते हुए सबकी व्यवस्था को करता है, सबके किए हुए कर्म के हिसाब से उसको देता लेता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमने उसके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। आपने अच्छा किया कोई बात नहीं, उसने बुरा किया तो कोई बात नहीं, लेखा जोखा लेने वाला ऊपर बैठा है और वो सबके साथ न्याय करता है और न्याय के तख्त पर बैठा है। वो किसी का भाई भतीजा नहीं है, वो किसी का सगा संबंधी नहीं है, तो वो सबके साथ न्याय करता है। तो उसके ऊपर भरोसा रख के आप अच्छा काम किया करो। ऐसे भी बताते हैं नेकी कर दरिये में डाल। अगर नेकी कर दिया तो उसको दरिये में डालने के बराबर समझो। उसकी कहीं भी जिक्र मत करो, चर्चा मत करो कि हमने क्या किया, हमने किसके साथ क्या किया, और उससे अपेक्षा करना ये सबसे बड़ी गुनाह है। अगर आपने किसी के साथ कुछ किया, कोई भी परमार्थ किया, कोई भी भला किया, कोई भी परोपकार किया, मदद किया, तो इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि हमने ये काम किया। अगर आप चर्चा कर देते हो तो उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। चर्चा नहीं करना है। गुरु महाराज कहते थे कि देखो, अगर दाहिने हाथ से कुछ देते हो तो बाएं हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुमने किसको क्या दिया। इस तरह से अगर आप परमार्थ कमाओगे तो आपका काम बन जाएगा। परमार्थी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमार्थी अगर हम नहीं होंगे तो ये तो दुनिया स्वार्थ रूपी मसाले पे तो चल ही रही है। और ये जो हमारा स्वार्थ है, ये बाल बच्चे, परिवार, रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, हाट हवेली, ये बिजनेस व्यापार, खेती गृहस्थी, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब स्वार्थ रूपी मसाले से सटी हुई है। और जिस दिन स्वार्थ आपका खत्म होता है उस दिन सबसे रिश्ता समाप्त हो जाता है। कोई भी रिश्ता नहीं रहता है। रिश्ता जब तक रहता है जब तक इंसान का स्वार्थ रहता है। तो स्वार्थ से हटके भी कुछ करना जरूरी है अगर उस मालिक से मिलना चाहते हैं। देखो, उस मालिक से मिलना भी एक हमारा स्वार्थ है, ये भी स्वार्थ है। मालिक से मिलने के लिए ही तो ध्यान भजन करते हैं, सत्संग में आते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये भी बहुत बड़ा स्वार्थ है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमको मुक्ति और मोक्ष मिल जाए, तो ये भी स्वार्थ है। परमार्थ सबसे बड़ा स्वार्थ है, लेकिन उस स्वार्थ पे हम खरा नहीं उतरते। ये परमार्थ जो है सबसे बड़ा स्वार्थ है दुनिया का, लेकिन उस पर हम खरा उतरे तब कसौटी पे अगर खरा उतर जाए तो हमारा काम बन जाए, तो हम खरा नहीं उतरते। करने के लिए तो कहते हैं कि हम परमार्थी हैं, परमार्थी काम कर रहे हैं, लेकिन परमार्थ की कसौटी पर जब आपको देखा जाता है तो वहाँ आपका रिजल्ट 0 होता है। आप कसौटी पे सही नहीं उतरते, इसलिए आपको उसका लाभ 16 आना नहीं मिलता है। करने के लिए तो सब कुछ कह जाते हो, लेकिन जब सही अगर उसका जांच किया जाए तो जांच में आप फेल हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। ये दूसरे के लिए थोड़े करते हो, आप अपने लिए करते हो। जो इंसान अपने साथ बेईमानी कर सकता है वो दुनिया में किसी के साथ ईमानदारी करेगा? बोलिए, कर सकता है? कभी नहीं करेगा। जब अपनी मुक्ति और मोक्ष की बात है कि हमको मुक्ति मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, हमारी जीवात्मा उस लोक को चली जाए जिस लोक से आई है, फिर यहाँ ना आना पड़े, इस काम में हम सब लोग बेईमानी करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपने काम में बेईमानी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर हम लोग अपने लिए भी ईमानदार नहीं है तो बताओ दुनिया में हम किसके लिए ईमानदार हो सकते हैं? हम अपना भला भी हम खुद नहीं चाहते तो हम दूसरे का भला कभी चाह सकते हैं? ये तो सोते सोते भी हम नहीं चाहेंगे कि किसी का भला हो जाए। चाहेंगे? बोलो, चाह सकते हैं? कभी नहीं चाह सकते। तो इस बात को आप समझो कि जो व्यक्ति अपने लिए ईमानदार नहीं है, खुद के लिए ईमानदार नहीं है, वो दुनिया में किसी के लिए भी ईमानदार नहीं है। तो गुरु महाराज ने देखो मूल मंत्र एक ही दिया था, मेहनत और ईमानदारी। 2 ही बात गुरु महाराज ने कहा था कि मेहनती हो जाओ और ईमानदार हो जाओ। इस चीज की दोनों जगह जरूरत पड़ती है। आपको परमार्थ में भी जरूरत पड़ती है और आपके गृहस्थ जीवन में भी पड़ती है। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप राजनीति में हो, आप व्यवसाय में हो, आप धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में हो, तो इन सारे जगहों पे मेहनत और ईमानदारी दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेहनत और ईमानदार जब हो जाओगे तो हर एक जगह सफलता तुम्हारी निश्चित है, सफलता को प्राप्त कर लोगे। अगर नियमित रूप से लगातार मेहनत करते रहोगे, ईमानदारी से चलते रहोगे, तो तुम्हारी मंजिल एक न एक दिन तुम्हारे करीब आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने दोनों में से किसी एक को भी छोड़ दिया,
तो तुम्हारे सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि तुम सफल होगे या नहीं होगे। तो इन बातों को समझना है। तो आप समझो प्रेमियों कि मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय मालिक के काम के लिए निकालना है, गुरु महाराज के काम के लिए निकालना है। गुरु महाराज ने क्या कहा था कि 22 घंटे आपको दे दिए गए, 2 घंटे आप सुमन ध्यान भजन सेवा सत्संग में लगा दो, इससे आपका काम बन जाएगा। अगर ईमानदारी से इतना ही समय अगर आप देते रहे तो कुछ आप करोगे और कुछ मैं करूँगा, इसी में आपका काम जो है हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो हमको आपको ये सब करने की ज़रूरत है। देखो प्रेमियों, अभी हमारा त्यौहार जो बीता रक्षाबंधन, अभी जन्माष्टमी भी बीत गई, 8 की गांठ छुड़ाने वाली बात हो रही थी। गुरु महाराज ने बताया था 8 की गांठ छुड़ाओ, तो 8 की गांठ छुड़ाने की बात गुरु महाराज ने बताया। तो देखो ये जो दुनिया है, ये पूरा दुनिया ही देखो जहाँ पे हम लोग हैं, हमारे तरफ चारों ओर बंधन ही बंधन है। हम अपने को आज़ाद तो समझते हैं, लेकिन कहीं से भी आज़ादी अगर हम देखना चाहें, आज़ादी का दर्शन दीदार करने का प्रयास करें, तो हमको अपने पूरे ज़िंदगी में जब से पैदा हुए और अंतिम सांस लिए उस वक्त तक का आप गणना करोगे अपने समय का, अपने जीवन का, तो आपको कहीं भी आज़ादी नाम की चीज़ कोई दिखाई नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को हर वक्त लाचार, हर वक्त बेकस, हर वक्त दूसरे के अधीन करने का मतलब कदन पराधीन सपने सुख नहीं। तो हर तरह से आप अपने आप को स्वतंत्र नहीं, आप अधीन पाओगे। किसी ना किसी मजबूरी की वजह से कहीं ना कहीं सर झुकाए मिलोगे, हाथ पसारे मिलोगे। ये क्या है? ये आज़ादी है? हाथ पसारना आज़ादी है? इसको आप आज़ादी समझते हो? जो आज़ाद है वो हाथ पसारता है? वो हाथ नहीं पसारता, वो देता है। लेकिन हम लेने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। तो बताओ, मांगने वाले और देने वाले दोनों में कितना अंतर होता है? आप सभी पढ़े लिखे समझदार हो, आप बोलो आपकी बारी कब आएगी देने वालों में? आप पूरी ज़िंदगी लेते ही रहोगे, आप पूरी ज़िंदगी मांगते ही रहोगे, आपका समय ऐसे ही निकलते रहेगा। कभी तो सोचना चाहिए कि हम भी देने वाले हो जाते। हमारा बाप देता है और मैं उसी का बेटा हूँ, तो मेरी आदत कैसी बन गई कि मैं मांगता रहूँ? अपने बाप को भी तो देखो, आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, आपके गुरु जो है सारी दुनिया को देते हैं, और आप मांगने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े जाकर हो जाते हो कि सबसे पहले मैं मांग लूँ। ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई आपके साथ? आप ऐसे मजबूर कैसे हो गए? आप लाचार कैसे हो गए? बेकस कैसे हो गए कि हर वक्त मांगने वाली बात जो है वहाँ सबसे पहले लाइन लगाते हैं? जैसे फ्री का जो राशन मिलता है, लोग सबसे पहले जाते हैं लूट लिया जाए। फ्री का पैसा आ रहा है, फ्री के पैसे के लिए सब लोग लाइन लगाए। तो हम क्यों लें? हमारे अंदर देखो, आपके अंदर जो इंसानियत है मर गई। इंसानियत जो है आपके अंदर मर गई। आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाना नहीं चाहते। आपके अंदर देखो ऐसा जज्बा, देखो गुरु महाराज ऐसा जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि आप एक पैसा भी किसी का ना खाएं। आप अपने आप ऊपर और उसके ऊपर जिसने आपको इस दुनिया में भेजा, बस इसके अलावा किसी तीसरे के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको भेजा वो आपकी सब तरह की व्यवस्था करके रखा है, तो आप उसका शुक्रगुजार हो जाइए कि जो कुछ भी मिल रहा है उसके दया से मिल रहा, मेरे भाग्य में प्रारब्ध में जो है वो मिलता रहेगा। इसके लिए हमको बेईमानी और चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इंसान क्यों आज बेचैन है? क्योंकि हमने संतोष को छोड़ दिया। हमारे पास संतोष नाम की चीज़ नहीं रह गई, धैर्य हमारे पास नहीं रहा, हमारे पास शांति नहीं रही। ये सारी चीज़ें क्या है? ये हमारी व्यवस्था को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों की कमी में, अभाव में इंसान जो है, इंसान क्या होता है, एक बात कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। मतलब वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं क्या कर परूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। भारी धर्म संकट में वो अपना जीवन जो है बिताते रहता है। वो कभी भी डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मुझे करना क्या है। अगर आप कभी भी देखो डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मुझे क्या करना है, तो वैसी स्थिति में आपका समय तो बीतता जा रहा है, सांसों की पूंजी तो चलती चली जा रही, लेकिन आपका काम जो है ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। क्यों? आपने सही वक्त पर निर्णय नहीं लिया, और निर्णय ले लिए होते तो उस काम को आगे बढ़ाने के प्रति आप समय दिए रहते हो, और समय देते देते आपका काम एक न एक दिन हो जाता। लेकिन निर्णय नहीं ले पाने की वजह से आप फंस जाते हो। देखो, इस संसार में भी फंस जाते हो, परमार्थ में भी फंस जाते हो। कथन
कि दोनों चला जाता है, हमारा गृहस्थी भी बिगड़ जाती है और इधर ये मालिक भी नहीं मिल पाते हैं। हम बीच में ही रह जाते हैं, अटक के रह जाते हैं, ना तो हम दुनिया के हुए और ना मालिक के हुए, किसी के भी नहीं हुए। तो देखो ऐसी स्थिति में इंसान जो है, इंसान ठोकरे खाते रहता है, 84 में बार बार आते रहता है, जाते रहता है। क्यों? वो स्पष्ट निर्णय अपने ज़िंदगी में कभी ले ही नहीं पाया। अपने ज़िंदगी में निर्णय ले लिया होता कि हमको ये करना है, तो उस हिसाब से आदमी प्लानिंग बनाता है। आपको जो कुछ भी करना होता है, शादी करना हो, घर बनाना हो, खेत लिखवाना हो, जो कुछ भी है, तो प्लानिंग करते हैं कि 1 साल में हमको इतना काम करना है। तो उस हिसाब से हम अपनी योजना बनाते हैं, योजना के हिसाब से हम अपना सेविंग करते हैं, उतना वक्त देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई योजना नहीं है तो हम भरपेट खा लिए और खा के सो गए। भरपेट खा लिए, कहीं चाय की दुकान पे बैठ के पूरे दिन गप लड़ा रहे, भरपेट खा लिए, कहीं घूम रहे, ऐसे राजनीति की बातें कर रहे। आप एक बात बताओ, कभी आप कहते हो कि हम दुनिया के सबसे स्वार्थी जीव हैं, तो एक बात बताओ, चाय के दुकान पर बैठ के दुनिया भर की बातें करने से आपको क्या स्वार्थ मिलता है? आपके बाल बच्चों को क्या लाभ मिलता है? आपके परिवार को क्या लाभ मिलता है? आप कहते हो कि सबसे ज़्यादा मैं लोभी हूँ, सबसे ज़्यादा लालची हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। तो आप स्वार्थ वाले मामले में भी खड़े नहीं उतरते, स्वार्थ की कसौटी पर भी आपको खड़ा करके देखा जाता है, तो आप स्वार्थी भी नहीं है। आप बताओ किस तरह के जीव हो, आप किस तरह के इंसान हो? आप अपने आप को देखो। कभी आपने अपने आप को देखा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं किस लायक हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरी प्रवृत्ति क्या है, मैं किस तरह से रहता हूँ? कभी भी आपने अपने आप को नहीं देखा, अपने सिवा दुनिया को देखते हैं। पूरी जिंदगी दुनिया को देखते रहना, ये आपकी फितरत बन गई, और इसी फितरत की वजह से आप बार बार 84 में जाते रहे। 84 में जाने का दूसरा कोई वजह और कारण नहीं है। आपके 84 में जाने का कारण और वजह यह है कि आपने कभी अपने आप को नहीं देखा। आप हर वक्त दुनिया को देखते रहे, जिस दुनिया से आपको कुछ मिलना जुलना है ही नहीं। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया धोखा है, ये धोखे की दुनिया है, ये माया है। आप देखना, कहीं कहीं गाड़ियों पे कहीं कहीं लिखा हुआ था सब माया है, पढ़ना, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है सब माया है। जब आप पढ़े लिखे हो और इस बात को पढ़ते हो कि सब माया है, तो फिर आपको तो इस बात पर भरोसा होना चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब झूठी हैं, सच्ची कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब झूठी हैं, तो इनके ऊपर भरोसा करके जो हम चल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल धोखा तो होना ही होना। धोखा लाजमी है कि नहीं है? धोखा होगा। तो जब आप इंतजार यही नहीं करते हो कि हम धोखा खा जाएं, तब सोचेंगे। जब धोखा खा लेंगे तब सोचेंगे। तो जब धोखा ही खा जाओगे तो क्या सोचोगे, हमको बताओ? जब धोखा ही हो गया, वक्त भी आपका जाया हो गया, तो आप क्या सोचोगे? धोखा से पहले सोचना चाहिए। जब आपको मालूम हो गया कि ये दुनिया माया है, ये माया की छाया है, जिस माया को करने के लिए आप दिन रात पीछे 24 घंटे लगे रहते हो। देखो, माया 2 तरह की होती है, एक चल माया, एक अचल माया। चल माया रुपया पैसा को, चल माया जो होती है ये देवियाँ होती है, और अचल माया क्या होती है? ये रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, हाथ हवेली। तो इसके पीछे इंसान पागल है। अब देखो, ये जड़ माया जो है, जड़ माया से कभी छुटकारा हो भी जाता है, चेतन माया से नहीं होता है। चेतन माया जो है, चेतन माया किसी का पीछा नहीं छोड़ती, जब तक आप जिंदा रहोगे वो आपके साथ लगी रहती है। लेकिन ये माया भी देखो, आज के वक्त में ये माया भी जरूरी है। माया अगर ना रहे तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, इनसे प्रेरणा मिलती है। ये जो माया है, ये देखो, जड़ और चेतन दोनों माया के बारे में हम बता रहे हैं, जिसकी बुराई करने से हम बाज नहीं आते। जितने भी शब्द होते हैं इनके लिए प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एक बात को समझो कि इस कलयुग में अगर आप परमार्थ कमाना चाहोगे, तो एक बात बताओ, आपके पास माया ना रहे तो परमार्थ कमा सकते हो? बोलो। अब कोई धर्म का काम करते हो, अगर माया ना रहे तो कोई भी काम नहीं होगा, एक माया है। तो देखो, बिना जड़ माया का गुरु महाराज भी कहा करते थे कि माया की जरूरत पड़ेगी, परमार्थ में भी माया की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मेहनत और ईमानदारी से कमा लेना है। मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे तो आपका काम हो जाएगा, इसमें चोरी बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक बात और गुरु महाराज बताए, चेतन माया जो है, इन देवियों के बारे में बताए कि ये चेतन माया जो है, जो आपके परमार्थ में अगर आप ये समझते हो कि ये बाधक बन नहीं है, ये बाधा है, आपके परमार्थ में के रास्ते को रोक रही है, तो आप इनको अपने जैसा बना लो,
आप अगर नामदानी हो गए, इनको भी ले जाकर नामदान दिलवा दो, फिर दोनों मिलके साधन भजन करो। जब दोनों साधन भजन करोगे तो एक बात समझो कि गुरु महाराज की दया दोनों के ऊपर रहेगी। तो बताओ मन खराब होगा किसी का? बोलो, खराब होगा? नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अकेला चले जाते हैं और परिवार के बारे में सोचते नहीं, बाल बच्चों के बारे में सोचते नहीं। तो बाल बच्चों को भी ले जाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप अपने जैसा परिवार को बनाना चाहते हो तो उनको भी उस विद्यालय में ले जाओ जिस विद्यालय से आप पढ़ के आते हो, उस विद्यालय में उनका भी नाम लिखवा दो। साथ में सब मिलके पढ़ोगे तो पढ़ाई तो देखो, ज्ञान देने वाले तो एक ही हैं, लेकिन सबके लिए बांट देते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए जो जरूरी होता है बता देते हैं। अब देखो, ये जो देवियां हैं, इन देवियों को देखो, इन देवियों को देखने का जो नजरिया हमारा होता है, उसी नजरिए से हमको लाभ और नुकसान दोनों होता है। हम इनको जिस नजर से देखते हैं, जिस तरह से हम इनको मानते हैं, उसी तरह से ये हमको देती हैं। ये देवियां जो देखो, ये शक्ति स्वरूपा हैं, ये शक्ति इनको माना गया, ये शक्ति स्वरूपा हैं। तो इनको अगर शक्ति की देवी मानते हो तो ये आपको शक्ति देती हैं। अगर शक्ति लेना चाहते हो तो इनको माता रूप में से दुर्गा का पूजा होता है। आप नवरात्र करते हो, माता की पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो माता रूप में क्या है? ये देवियां माता रूप में देती हैं, लेती है नहीं है। लेकिन माता रूप को छोड़कर अगर आपने इनको किसी दूसरे रूप में देखा, आपने इनको पत्नी मान लिया, लवर मान लिया, प्रेमिका मान लिया, जो कुछ भी मान लिया, तो जैसे ही आपने रिश्ते को बदला, आपका फर्ज बदल जाता है और उनका भी फर्ज बदल जाता है। तो इधर से जो मिल रहा था और देने वाली बारी आपकी आ जाएगी, उधर से मिलने वाला कुछ नहीं है। बोलो, देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? प्रेमिका देती है कि लेती है? बोलो, पत्नी देती है कि लेती है? रिश्ता जैसे बदला, काम बदल गया। जब तक माँ थी तो अपने भूखे रहती थी और तुमको खिलाती थी, तुम्हारे लिए बढ़िया कपड़ा, सब कुछ तैयारी करना, दूसरे से बात भी सुन लेना, गाली भी सुन लेना अपने बेटे के लिए। लेकिन जैसे ही रिश्ता बदला, पति पत्नी वाला, प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता हुआ, तो देखो ये माया है। हम माया को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस माया को जब तक अपनी माँ समझोगे, जब तक बहन समझोगे, फुआ समझोगे, काकी समझोगे, दादी समझोगे, तब तक तो इनसे कुछ मिलेगा। ये आपको दुआ देंगी, आशीर्वाद देंगी, जाओगे तो 10-5 रुपया भी हाथ में पकड़ा देती है कि नहीं देती है? ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, मेरे से छोटा है, वो देती हैं। लेकिन जैसे ही आपने वो रिश्ता बनाया जो रिश्ता मैंने आपको बताया, तो बोलो शक्ति का ह्रास हो गया, शक्ति मिलेगा? बोलो, ताकत मिलेगी कि ताकत जाएगी? मेहनत से कमा कर ले आओगे, इनको देना पड़ेगा, हैं? तो इस बात को समझो। ये जो माया का जो रिश्ता है, तो सारी दुनिया के लोग जो हैं, 90% को कौन कहीं 99% लोग इसी रिश्ते में शामिल हैं और फंसे हुए हैं, जिनके वजह से इनका निपटारा नहीं हो पा रहा। बार 84 में जा रहे, एक दूसरे से प्रेरणा नहीं मिलता है। यहाँ एक दूसरे को देखो, ये दोनों अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने दाव में लगे होते। पत्नी अपने दाव में है, पति अपने दाव में लगाता है। ये भी रिश्ता ईमानदारी वाला नहीं रह गया। ये भी रिश्ता जो ईमानदारी की बात होती है, तो इस रिश्ते में भी ईमानदारी नहीं है। आज के वक्त में अगर रिश्ते को देखोगे, बड़े ध्यान से समझोगे, रिश्ते का परीक्षण करोगे, तो रिश्तों का परीक्षण करने पे आप दुनिया में पाओगे कि मेरा कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं है। सब क्या है, बालू की, कहते हैं ना कि बालू के भीतर वाली जो बात है कि थोड़ा सा भी धक्का लगा, भरभरा के गिर गया। थोड़ा सा भी ये होता है, देखना दिन भर में कई बार झगड़े हो जाते हैं पति पत्नी में, दिन भर में कई बार झगड़े होते हैं। जबकि ये प्रेम का रिश्ता है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों मिलके चलाते हैं, लेकिन देखना एक पहिया पंचर हो जाए, दूसरा चलेगा, दूसरा भी रुक जाता है। तो जैसे ये हड़ताल पे आती है तो पतिदेव का क्या हाल होता है, जैसे ये अनशन पर बैठती हैं, पतिदेव का क्या हाल होता है, गाड़ी रुक जाती है परिवार की। तो इस बात को आप समझो कि ये जो देवियां हैं, इन देवियों से मिला जुला कर अगर आप चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये प्रेरणा देती हैं, ये प्रेरणा के स्रोत हैं। गोस्वामी जी को गोस्वामी जी किसने बनाया? आप देखो उनके इतिहास को पलटो। वही गोस्वामी जी की पत्नी थी। अगर उसने ये बात नहीं कहा होता कि इस हार मांस के शरीर से तुमको अगर इतना प्रेम है, अगर उतना प्रेम उस मालिक से कर लिए होते तो तुम्हारा भी काम हो जाता और मेरा भी काम हो जाता। तो बताओ, वो पत्नी रूप में बात कही कि उसकी माँ बन गई। गोस्वामी जी ने उसको प्रणाम किया कि नहीं किया? कि देवी जो तुमने हमको ज्ञान दिया, ये ज्ञान पत्नी वाली नहीं है, तुम तो आज से मेरी माँ जैसी हो, माँ हो,
तुमने हमको ऐसा ज्ञान दिया। देखो विवेकानंद की बात आती है, विवेकानंद के साथ भी ऐसा बात हुआ, महात्मा बुद्ध के साथ, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ इस तरह की घटना घटी और घटना के बाद वो लोग दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बन गए। क्यों? प्रेरणा मिली, प्रेरणा देती है, नारियों से प्रेरणा मिलती है। तो आप प्रेरणा लो और प्रेरणा लेकर आप भी इतिहास को कायम करो, इतिहास बनाओ। तो इतिहास बनाने के लिए देखो, ये नारियां सृजन भी करती है और नाश भी करती है, दोनों काम करती हैं, दोनों काम इनसे होता है। ये सृष्टि को चलाती भी हैं और सृष्टि का नाश भी करती हैं। देखो सृष्टि का नाश करने का कारण कौन बनी? द्रौपदी बनी कि नहीं बनी? द्रौपदी की वजह से महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? सीता की वजह से देखो लंका में क्या हुआ, राम को जाना पड़ा। तो ये दोनों कहते हैं 9 दुर्गा, 9 करोड़ ये देवियां 9 करोड़ रूप में ये पाई जाती। अब इनके रूप को समझना आसान तो है नहीं, जिसने इनके रूप को बनाया वही नहीं समझ पाया तो हम और आप क्या समझेंगे। लेकिन हमको आपको अपने मतलब से काम है, तो अपना मतलब भर इनसे रिश्ता रखो और मतलब भरे रखोगे तो आपको ये मदद करेंगी। अगर सुमन ध्यान भजन करते हो और साथ में इनसे भी करवाते हो तो दोनों मिलके अपना काम बना लोगे। लेकिन नजरिया को बदलोगे तो दोनों का नुकसान होगा, ना तो आप ही जा पाओगे और ना यही जा पाएंगे। तो अगर दोनों का ताल बढ़िया है तो आप परमार्थ भी कमा लोगे और इस दुनिया में भी बढ़िया से रह लोगे। दुनिया की भी गाड़ी, गृहस्थी की भी गाड़ी बढ़िया से चलेगी और परमार्थ की भी गाड़ी चलेगी। देखो गुरु महाराज ने बताया, रक्षाबंधन के जो सत्संग चल रहा था उसमें बताया कि आप अपनी गाड़ी जो है गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी दोनों मिलके चलाते हो तो परमार्थ की भी गाड़ी दोनों मिलके चला सकते हो। अगर तालमेल तुम्हारा अच्छा रहेगा तो परमार्थ में भी तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। दुनिया में तो तरक्की तुम कर लेते हो लेकिन परमार्थ में तरक्की नहीं होती। क्यों? बीच में बाधा आ जाता है, ये जो माया है बीच में खड़ी हो जाती है और तुम्हारे ध्यान को, मन को भटका देती है। लेकिन अगर इसके महत्व को ये भी समझने लगे कि ये अच्छा चीज है, इसमें हमको अपने पति का साथ देना चाहिए, तो दोनों का काम बन जाता है। दोनों जीव परमार्थी हो जाते हैं और परमार्थ के रास्ते पे चल पड़ते हैं। जब वक्त मिला तो गृहस्थी का काम किया और जब वक्त मिला तो परमार्थ का भी काम किया। तो दोनों काम जब साथ में मिलकर करते हैं तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। अब देखो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार जो गुरु महाराज ने बताया, रक्षाबंधन के त्यौहार में कि आपको जो राखी मिली तो राखी के लिए देखो बहुत जगह गलती हुआ, बहुत जगह लोगों ने बांट दिया। बांटने का आदेश नहीं था, बांधने का आदेश था कि जहाँ भी सत्संग होगा, जहाँ भी राखी जाएगी वहाँ पे भाई भाई लोग को बांध देंगे और बहनें बहनों को बांध देंगी। ऐसे नहीं बांध, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल के बांधना है, कम से कम 2-4 बार नाम ध्वनि बोल देना है। गुरु माया नया था सत्संग को आप ध्यान से सुनना, सत्संग में बताया कि आप लोग उनके आदेश पर जब ध्यान से करोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आदेश को नहीं मानोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसे धागा जैसे रह जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि इसको आपने अगर बांधा है, दाहिने हाथ में है, तो ये आपको हर वक्त दिखना चाहिए। ये दिखेगा तो आपको याद आएगा कि ये देने वाला कौन है, ये किसने हमको दिया, हमारे गुरु ने दिया। हमारे गुरु ने दिया ना भाई, तो हमारे गुरु ने दिया तो इसमें हमारे गुरु की दुआ है। तो हमारी गुरु की जो दुआ है तो हमको हर वक्त इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ने हमको दुआ दिया है, जिस दुआ की वजह से हम सुरक्षित हैं। और बार बार अपने गुरु का शुक्रगुजार जब हम होंगे तो हमारे ऊपर गुरु की दया हर वक्त बरसते रहेगी। इसलिए गुरु महाराज ने बताया कि दाहिने हाथ में देवी भी बांधेंगे और पुरुष भी बांधेंगे। और दाहिना हाथ ऐसा भी पवित्र माना जाता है, कोई भी काम करते हो, भोजन करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, सब में दाहिना हाथ का ही उपयोग होता है। तो गुरु महाराज ने बताया कि ये दाहिने हाथ में ही रहेगा। और दाहिने हाथ में अब जितने बार तुम इसका दर्शन दीदार करोगे दिन भर में, उतने बार तुमको इससे दया मिलेगी। उतने बार जब तुम इसको देखोगे तो तुमको अपने गुरु का स्वरूप याद आना चाहिए, अपने गुरु याद आनी चाहिए। जब तुम्हारे गुरु याद आते रहेंगे तो देखो कहते ना, गुरु माथे पे राखिए चलिए आज्ञा मान, और कहे कबीरता दास की 3 लोक भय नाय। तो देखो जब भी ये तुमको नजर पड़ेगा तो तुमको तुम्हारी गुरु की याद आएगी, और जब गुरु की याद आएगी तो बताओ कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा? गुरु को जब याद करोगे तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? तो इसमें बहुत बड़ी राज है। देखो मालिक ने जो चीज दिया और जो चीज हमको आपको इस रक्षा सूत्र के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, उनके संदेश को समझने का आप प्रयास करो।
उनको बातों पे जब चिंतन करोगे, बैठ के सोचोगे, तब बातें समझ में आती है। सीधी और हल्की लोगे तो बातें समझ में नहीं आती है। कोई भी बात अगर करते हैं, कहते हैं ना कि जस केले के पात पात में पात, पात में पात, और जस संतन के बात बात में बात, बात में बात। तो एक बात को अगर तुम बैठ के सोचने लगोगे ध्यान से, तो उसमें से लाखों बातें आ जाएगी, करोड़ों बातें निकल के आ जाएगी, जो तुम्हारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होंगी। तो आप चिंतन करो कि अगर गुरु महाराज ने ये बातें कही कि दाहिने हाथ में रहेगा, बार बार याद करोगे तो तुमको दया मिलेगी, हर वक्त दया का एहसास होगा। तो इस बात को आप समझो कि आप अगर हाथ में रखे हो तो आप पूरे दिन में कितने बार याद करते हो गुरु को? करते हो? नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो अनुभव मिलता है। इसको जब बांधे हो, जितने लोग नहीं सुने हो ध्यान से, तो आज से सुन लो इसको। जितने भी लोग अपने हाथों में बंधे हो, बांध कर रखे हो, तो जब भी ये दिखाई पड़ता है तो अपने गुरु को याद करना, गुरु महाराज के स्वरूप को याद करना। कम से कम एक बार जय गुरुदेव तो कह लेना। इसमें तो अंदर की बात है, चिल्लाने की तो बात है नहीं, सुनाने की बात है नहीं। ये तो खुद के लाभ की बात है, दूसरे के लाभ की तो बात है नहीं। कि तुम कहेगा कि मेरे वजह से दूसरे का लाभ हो जाएगा, तो हमको बर्दाश्त की बात नहीं है। तुम अपने लाभ के लिए बात सोचना है, तो अपने लिए भी ईमानदारी से अगर बार बार जब याद करोगे तो इधर से दया जारी होते रहेगी। जितने बार तुम याद करोगे उतने बार दया जारी होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, इनके शब्द हैं। जितने बार तुम याद करोगे उतने बार दया आपको मिलेगी। तो आप इस बात को समझो कि इस सूत्र के माध्यम से वो आपको क्या देना चाहते हैं? आने वाले वक्त से बचाना चाहते हैं। आने वाला जो बुरा वक्त है उस वक्त से बचाना चाहते हैं। कि देखो बताया गया, बजरा काल का डंका कोई भी बच ना पाएगा। काल का डंका कोई बच ना पाएगा। बचेगा साध जन कोई जो सत्य से लिव लगाएगा। बचेगा साध जन कोई जो सत्य से लगाएगा। देखो इस दुनिया में सत्य क्या है? इस दुनिया में सत्य क्या है? सत्य को तो अभी तक आपने देखा नहीं, सत्य से रूबरू हुए नहीं, सत्य को ढूंढने का प्रयास किया नहीं। तो देखो हमेशा हमारे गुरु महाराज जी बताया करते हैं कि इस दुनिया में दो ही चीज सत्य है, जिसको इंसान आज के वक्त में भूल गया। उसको याद ही नहीं है कि दुनिया में सत्य क्या है। अगर सत्य याद रहती तो वो परमार्थ से दूर नहीं जाता, वो परमार्थ के चक्कर में लगा रहता। सबसे पहली बात कि इस दुनिया में मौत जो है सत्य है। हम जन्म लिए हैं तो हमको मरना है। तो इस बात को बोलो कितने लोग याद रखते हैं? नहीं रखते हैं। रोजाना देखते हैं कि राम नाम शब्द करते हुए कंधे पे लिए 4 लोग लिए चले जा रहे, लेकिन हम अपनी बारी का उस वक्त आकलन करते हैं क्या कि मुझे भी जाना है? नहीं याद आता। हम सोचते अभी तो बहुत दिन रहना है, अभी हमको नहीं जाना है, हमारे जाने की उम्र अभी नहीं हुई। लेकिन तुमको क्या पता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसके पास में लेखा जोखा है, वो खाता लिख कर रखता है। तो देखो सत्य, एक सत्य सबसे बड़ा सत्य है मौत, जिसको इंसान भूल गया, भुला हुआ है। दूसरा सत्य क्या है? ओ मालिक, ओ खुदा, ओ अल्लाह, ओ पाक परवरदिगार, जिसने तुमको हमको बनाया, जिसने हमको बनाया, हम उसी को भूल गए। बाकी सब कुछ याद है, लेकिन हम ये मूल चीजें जो 2 चीजें हैं, इन्हीं को भूल गए कि मेरा मौत निश्चित है। तो मौत अगर निश्चित है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि मौत निश्चित है। तो दुनिया में देखो लोग जो नौकरी चाकरी करते हैं ना, तो छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी लेकर आते हैं तो अपना एक प्लानिंग बनाते हैं कि 5 दिन की छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी है, 1 महीने की छुट्टी है, इसमें अपना सब काम कर लेना है और करके फिर वापस अपने ड्यूटी पे चला जाना है। आप इस बात को बताओ, क्या आपने ऐसा कभी प्लानिंग बनाया कि मेरा मौत निश्चित है और मैं जल्दी ही चला जाऊंगा, तो मुझे काम करना है उसको हम कर लें? ऐसा हमारा कोई योजना है? हमारा कोई योजना अभी तक नहीं बना। एकाएक जब
ये शरीर धरती पे गिर जाता है और गिरने के बाद राम नाम सत्य की जब आवाज लगती है तो ये दुनिया वाले कहते हैं अरे नए उम्र में ही चला गया, अभी इसकी जाने की उम्र थी। तो तुम दुनिया का ठेकेदार हो, तुम्हारे मर्जी से हो जाएगा। जिसने तुमको इस दुनिया में भेजा, दुनिया का ठेकेदार वो है कि हम और आप हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो दुनिया वाला हमको आपको भेजता है मालिक है, हम मालिक नहीं हैं। तो हमको आपको उसके हिसाब से चलना है। तो मौत को भूल गए और मालिक को भूल गए। तो दोनों चीज जब भूल गए, हमारे ऊपर आफत आएगी कि नहीं है, हमारे ऊपर परेशानियां आएंगी कि नहीं आएंगी। तो देखो ये परेशानियां जो भी आ रही, बैटरी इसका डाउन ठीक हो गया।